सुप्रीम कोर्ट ने असम में नागरिकता के लिए 25 मार्च 1971 की समय सीमा को तय कर दिया है। कोर्ट ने 1955 के नागरिकता कानून की धारा 6A को सही ठहराया है। इस फैसले से असम में अवैध प्रवासियों की पहचान और नागरिकता के मुद्दे पर लंबे समय से चली आ रही बहस का अंत हो गया है। यह फैसला 1985 के असम समझौते को ध्यान में रखते हुए सुनाया गया है। यह समझौता बांग्लादेश से असम में अवैध घुसपैठ के खिलाफ 6 साल तक चल रहे छात्र आंदोलन के बाद हुआ था। हालांकि 4 जजों की बेंच ने एक जज के असहमति जताने के बावजूद यह फैसला सुनाया है। यह पूरा मामला है क्या और कोर्ट के फैसले से क्या क्या बदल जाएगा, आइए उसे समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं पंजाबकेसरी.com। नागरिकता कानून की धारा 6A मामले में याचिकाकर्ताओं, जिनमें असम पब्लिक वर्क्स और असम सम्मिलित महासंघ शामिल हैं, इस मामले में तर्क ये दिया कि धारा 6A भेदभावपूर्ण थी, क्योंकि असम में प्रवेश करने वाले अप्रवासियों के लिए नागरिकता के लिए एक अलग कटाव तिथि प्रदान करती थी। इसे असम में कटाव को 1951 में वापस लाने के लिए कुछ वर्गों की तरफ से भी जोर था। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि धारा 6A ने राज्य में जनसांख्यिकी परिवर्तन किया है, जिससे वहां रह रहे लोगों के अधिकारों और संस्कृति को खतरा है। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस MS सुंदरदेश और जस्टिस मनोज मिश्रा की 3 जजों की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि असम में प्रवासियों की स्थिति देश के बाकी हिस्सों की तुलना में अलग है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को विशेष रूप से संशोधित करने के लिए एक कानून बनाना संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकारों का उल्लंघन नहीं होगा। CJI DY चंद्रचूड़ ने अपनी अलग लेकिन सहमत राय में कहा कि असम में प्रवास के मुद्दे की भयावहता को देखते हुए धारा 6A का उपयोग उचित था। भले ही भारत के अन्य राज्यों की बांग्लादेश के साथ बड़ी सीमाएं हों और कुछ मामलों में प्रवासियों की अधिक आमद देखी गई हो। इसके अलावा CJI चंद्रचूड़ ने 25 मार्च 1971 की समय सीमा को उचित पाया, क्योंकि उस दिन पाकिस्तान सेना ने तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली राष्ट्रवादी आंदोलन को कुचलने के लिए ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू की थी। इस निर्णय ने एक बार और सभी के लिए असम में अवैध प्रवासियों का पता लगाने के लिए कट ऑफ तिथि के बारे में बहस का निपटारा कर दिया है। इसने इस तिथि का 1951 तक वापस लाने के प्रयासों को भी समाप्त कर दिया है। ध्यान दें कि असम सरकार ने हाल ही में असम समझौते के खंड 6 के न्यायमूर्ति बिप्लब शर्मा समिति की कुछ सिफारिशों को लागू करने के लिए 1951 को कट ऑफ वर्ष स्वीकार किया था। राज्य के लोगों के हितों की रक्षा के लिए समिति की स्थापना 2019 में CAA के खिलाफ व्यापक विरोध के मद्देनजर की गई थी। अब यह देखा जाना बाकी है कि असम सरकार कैसे अपनी नीतियों का असमिया लोगों की सांस्कृतिक और भाषाई विरासत को सुरक्षित करने के लिए साथ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ जोड़ती है। CAA विरोधी समूहों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए CAA को खत्म करने की मांग की है। 1970 और 80 के दशक में अवैध प्रवासी विरोधी आंदोलन का नेतृत्व करने वाले ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इससे असम समझौते को पूरी तरह से लागू करने का रास्ता साफ हो गया है। क्या इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के गैर मुस्लिम प्रवासियों के लिए CAA द्वारा प्रदान की गई नागरिकता की समय सीमा 20 दिसंबर 2014 अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा समर्थित धारा 6A की समय सीमा 25 मार्च 1971 के साथ संभावित संघर्ष में है? यह सच है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में CAA पर विस्तार से विचार नहीं किया, लेकिन इसने इस तर्क को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया कि असम में एक अलग संस्कृति वाले लोगों को रहने की अनुमति देने से असमिया संस्कृति कमजोर होगी। इसका सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबी CAA के खिलाफ कानूनी चुनौती पर नहीं आता अर्थ है। यह एक महत्वपूर्ण सवाल है कि इस फैसले का जमीनी स्तर पर क्या असर होगा। NRC की कवायद में पहले ही 31 लाख लोगों को कागजात दिए जा चुके हैं। CAA लागू किया जा रहा है। ऐसे में 25 मार्च 1971 की समय सीमा के अनुसार अवैध प्रवासियों की पहचान करना, उनका पता लगाना और उन्हें निर्वासित करना, जिसकी निगरानी अब सुप्रीम कोर्ट करेगा, व्यवहारिक रूप से असंभव है। यह संभवतः राजनीतिक उथल पुथल का एक और दौर शुरू करेगा और अधिक कानूनी चुनौतियों और सवालों को जन्म देगा। यह फैसला निश्चित रूप से असम में विपक्ष और CAA विरोधी समूहों के लिए एक बड़ी जीत है और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के लिए एक झटका है। बाद वाले को अब एक तरफ CAA पर और दूसरी तरफ 1951 की समय सीमा पर वापस जाने की मांग को लेकर राजनीति चालबाजी करनी होगी, जो असम के मूल निवासी समूहों के बीच NRC अभ्यास से असंतोष के कारण उपजी थी।
भाजपा सीएए को अपनी राजनीति के लिए एक वरदान मानती थी। हेमंत को पद पर बने रहने के लिए स्थानीय आकांक्षाओं को पूरा करना होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला असम में नागरिकता के लिए एक स्पष्ट समय सीमा को बरकरार रखते हुए हेमंत और उनकी पार्टी दोनों को अलग अलग तरीकों से परेशान कर सकता है। लेकिन नागरिकता कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने ये ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में इस पर क्या कुछ और देखने को मिलेगा और मौजूदा असम सरकार इस फैसले को किस तरह से लेती है, ये बड़ी बात देखनी होगी। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें punjabkesari.com। धन्यवाद।